नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। प्रसाद क्षेत्र नंबर 1 के ख मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के नाम सिफारिश कयल गेल मुख्य प्रशंसा। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के प्रसाद क्षेत्र नंबर 1 के ख प्रदेश सभा सदस्य के उम्मीदवार के लेल नाम सिफारिश कयलक अछि। बीतल निर्वाचन में सेहो जसपा हिनका वैह क्षेत्र से प्रदेश सभा सदस्य में नाम सिफारिश केने छल। आसन्न प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन अंतर्गत मुख्यमंत्री राउत प्रसाद क्षेत्र नंबर 1 के ख प्रदेश सभा सदस्य के लेल एकल नाम सिफारिश कयल गेल पार्टी के प्रसाद सचिव तबरेज आलम जानकारी देने छथि। नेपाल में थप 142 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 1756 टा पीसीआर परीक्षण के क्रम में 116 गोटे आ 1694 टा एंटीजन परीक्षण के क्रम में 26 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। संगे कोरोना के कारण रवि दिन किनको मृत्यु नहीं भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी सेहो देलक अछि। तहिना बीतल 24 घंटा में थप 2 से 30 गोटे संक्रमित नीक रहल छनि। अखन नेपाल में 2528 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक संबंध में राष्ट्रीय सभा से प्राप्त संदेश संबंध में प्रतिनिधि सभा में जानकारी कराओल गेल अछि। रवि दिन बैसार में प्रतिनिधि सभा के सचिव गोपाल नाथ गोपी राष्ट्रपति से पुनः विचार के लेल फिरता भेल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक के राष्ट्रीय सभा से प्राप्त संदेश के जानकारी करौने छलथि। राष्ट्रीय सभा के संदेश के जानकारी प्राप्त भेल संगे सभामुख प्रमाणित क राष्ट्रीय समक्ष पठाव बाट खोजल जानकारी देलथि। राष्ट्रपति पुनः विचार के लेल 15 बुंदे संदेश सहित फिरता केने हुबहु संघीय संसद से पारित कयल गेल अछि। फिरता के बाद प्रमाणीकरण करही टा परत विधेयक संगे प्रमाणीकरण करही प्रवाक वैधानिक व्यवस्था सेहो रहल अछि। नेपाली कांग्रेस से वागी भक धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के ख ललन चौधरी उम्मीदवारी देव जिक्र केने छथि। पंचायती शासन विरुद्ध संघर्ष के ने जिउदो शहीद उपनाम पेने चौधरी प्रदेश सभा सदस्य के निर्वाचन में उम्मीदवारी देव घोषणा केने छथि। कांग्रेस के योद्धा समेत रहल नेता चौधरी के धनुषा कांग्रेस व्यवस्था केने आ बेर बेर एकेटा व्यक्ति के अवसर देव निर्णय केने बाद धनुषा के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के क से अपने उम्मीदवार बनब घोषणा केने छथि। 2046 साल में प्रजातंत्र के लेल जन आंदोलन के अगुवा समेत रहल नेता चौधरी साथी भाई शुभचिंतक समर्थक सबके व्यापक दबाव रहला से अपने प्रदेश सभा सदस्य में उम्मीदवारी देव तैयार भेल जानकारी देने छनि। ओ कांग्रेस नेता विमलेंद्र निधि के अपने बेर बेर सहयोग समर्थन आ साथ देलो पर अपने के अमूल्य केला से अपने उम्मीदवारी देव निर्णय केने जानकारी दिलथि। नेता निधि के सिफारिश में मध्य प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव के पुनः प्रदेश सभा सदस्य के लिए सिफारिश कयल बाद चौधरी स्वतंत्र रूप में भेलो पर उम्मीदवार बनब घोषणा केने छथि। धनुषा क्षेत्र नंबर 2 के लेल उम्मीदवार चयन कर बैसल नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय समिति के बैसार में मारपीट भेल अछि। और ही गांव पालिका में बैसल बैसार में उम्मीदवार चयन के विषय में पूर्व सांसद रामकृष्ण यादव आ मुक्ता यादव के समर्थक बीच मारपीट भेल अछि। रामकृष्ण कांग्रेस नेता रामचंद्र पौडेल आ मुक्ता सभापति शेर बहादुर देवबा गुट में रहल छनि। रामकृष्ण पक्ष मुक्ता के नाम प्रत्यक्ष दिस उम्मीदवार सिफारिश कर नहीं चाहने कारण बैसार में वाद विवाद भेल छल। वह वाद विवाद के क्रम में मारपीट सेहो भेल अछि। बारा में डाका समूह आ प्रहरी बीच झड़प भेल अछि। डाका के नियंत्रण में लेबऽ लेल प्रहरी आ डाकू बीच गोली प्रहार सेहो भेल छल। एहि क्रम में प्रहरी 2 गोटे डाकू के नियंत्रण में लेबऽ सफल भेल अछि। शनि के राति जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 23 बहुली स्थित गैस सिलेंडर बनाव एरोटेक प्रणाली में लूटपाट कर आयल डाकू समूह आ प्रहरी बीच गोली प्रहार भेल छल। बीतल राति करीब 1 बजे दिस 11 गोटे के समूह में आयल डाकू
एडवोकेट प्राली पहुंचल सल। इलाका प्रहरी कार्यालय जीतपुर के एसपी कमल बहादुर शाही के कमांड में डाका समूह के नियंत्रण में लेब प्रहरी पहुंचल जानकारी दिलैथ। डाका समूह के नियंत्रण में लेब क्रम में गोली चलल। डाका समूह के दिस से 1 राउंड गोली प्रहार कयल गेल छल त प्रहरी 3 राउंड हवाई फायर केने प्रहरी नायब उपरीक्षक रामकाजी थापा जानकारी देने छन्। डाका समूह वरिष्ठ असै के माथ पर रड प्रहार कऽ घायल सेहो बनौलक अछि। हिनकर वीरगंज हेल्थ केयर अस्पताल में इलाज भ रहल संगे अवस्था अखन खतरा मुक्त रहल जानकारी देने छन्। घटना स्थल से 1 थान बंदूक आ वह में लागऽ वाला 3टा गोली संगे 1 थान एक नाले बंदूक बरामद कयल गेल प्रहरी जानकारी देने छन्। डाकू समूह के 2 गोटे के सेहो नियंत्रण में लेल गेल अछि। जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका 9 रहनिहार 35 वर्षक जयराम पासवान आ वह पालिका वार्ड नंबर 10 रहनिहार 40 वर्षक जवाहिर महतो के प्रहरी नियंत्रण में लेब सफल भेल अछि। प्रहरी संग झड़प के क्रम में महतो घायल भेल आ हिनकर अल्पाइन अस्पताल सिमरा में इलाज भ रहल अछि। संगे फरार रहल अन्य 9 गोटे डाकू सबके खोजी कार्य जारी रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। नेपाली कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोप में सांसद से निलंबन में पड़ल आ विशेष अदालत में मुद्दा खेप रहल विजय कुमार गछदार के उम्मीदवार में सिफारिश केलक अछि। रौतहट में बम विस्फोट करेने आ जिंदे आदमी के ईटा भट्टा में जरा कर मारने आरोप में जेल में रहल मोहम्मद अफ्ताब आलम के उम्मीदवार में सिफारिश केने बाद भेल आलोचना के विषय का सुनसरी क्षेत्र नंबर 3 के क्षेत्रीय समिति सर्वसम्मत रूप में गछदार के नाम उम्मीदवार में सिफारिश सेहो केलक अछि। बालवाटार के ललिता निवास के जगह व्यक्ति के नाम में पास केने काज में संलग्न रहल आरोप में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग गछदार पर विशेष अदालत में मुद्दा दायर केलक अछि। कानून अनुसार ई मुद्दा अदालत से निर्णय नहीं भेल धरि गछदार उम्मीदवार समेत होब नहीं सकै छनि। मुदा क्षेत्रीय समिति हिनका उम्मीदवार सिफारिश केलक अछि। भ्रष्टाचार के आरोप में अदालत मुद्दा दर्ता भेल बाद 2076 माघ में हिनका सांसद से निलंबन कयल गेल छल। मुद्दा दर्ता भेलाक बाद संपर्क विहीन रहल ओ शेर बहादुर देवा प्रधानमंत्री भेल दिने अदालत में हाजिर भ कऽ 10 लाख रुपया धरौटी बुझा कऽ रिहा भेल छलनि। संगे बीतल अगहन में भेल कांग्रेस के महाधिवेशन में गछदार के देवा अपन पैनल से उपसभापति के उम्मीदवार समेत बनेने छलथि। मुदा गछदार पराजित भेल छनि। अहिना सुनसरी 4 से संचार मंत्री ज्ञानेंद्र कार्की से हो सर्वसम्मत सिफारिश भेल केंद्रीय सदस्य राजीव ढुंगाना जानकारी देने छथि। महाभियोग सिफारिश समिति के बैसार आब एके बेर भादो 25 गते के लेल बजाओल गेल अछि। निलंबित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा संग समिति आई 5टा प्रश्न पूछने छल। आई के बैसार में 1 घंटा बैसार चलल छल। 1 घंटा 5टा प्रश्न पूछल गेल। निर्वाचन के तैयारी के लेल दल के नेता सबके जिला जिला में जाय पड़ला से बैसार 6 दिन बाद के लेल सारल गेल। समिति सदस्य मीन विश्वकर्मा जानकारी देने छलथि। मुद्दाको प्रकृति अनुसार घटनाको प्रकृति अनुसार त्यस पछाडि उसले त्यो बालबच्चाको हिसाब त्यसपछि पारिवारिक अवस्थाहरूलाई हेरेर राय लगाएर हामीले राय लगाउने चाहिँ गरेकै छौँ। अब मलाई दुःख लागेको छ। दुःख यस कारणले लागेको छ कि 8.5 वर्षको हामीले राय लगाएर गर्दाखेरि अब त्यसबाट पीडित परिवारहरूले र त्यस पछाडि किनभने कानुनले दिएको र विवेकको मैले विवेक प्रयोग गरेको हुँ, तर विवेकमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन। आई के बैसार में समिति सदस्य सब जबरा संघ पूर्व डीआईजी रंजन कोइराला संबंध में प्रश्न केने छल। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा आंदोलन के संपूर्ण कार्यक्रम सब स्थगित कऽ निर्वाचन के तैयारी में सरकार के सहयोग कर कर्मचारी सबके आग्रह केने छथि। नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन रवि दिन काठमांडू में आयोजना केने कार्यक्रम के संबोधन करते प्रधानमंत्री देवा संघ आ प्रदेश के निर्वाचन नजदीक अयला से एही अवस्था में सरकार के सहयोग कर जेहन काज कर कर्मचारी सब समक्ष आग्रह केलथि। ओ कर्मचारी सबके जायज मांग संबोधन करैत जल्दीए संघीय निजामती ऐन आना प्रतिबद्धता समेत जनमने छलथि। ऐन के संदर्भ में आयल सुझाव सबके संबंध में अपने जानकार रहल कहैत ओ ऐन आगा बढ़बैत कर्मचारी सबके मांग साथे समय सापेक्ष सुधार के बाट अविलंब करब धारणा रखलथि। वो स्थानीय सरकार के रूप में रहल निजामती सेवा सरकार के राज्य संचालन के नजीक के संयंत्र भेल जिक्र सेहो केने छलथि।
रही सेवा आंदोलन को समझिए कर्ममा सबै आफ्नो क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ। त्यसका लागि म सबै कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कर्मचारी एउटा कर्मचारीको प्रमुख काम भनेको सेवा प्रदान निष्पक्षता। ऐना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल संविधान में परिवर्तनीय दस्तावेज रहल कहत कर्मचारी सबके जायज मांग के संबोधन कयल जाइत संगे एन के अंतिम रूप देल जाइत जिक्र कयलथि। संगठनहरू हाम्रा संस्थाहरू सञ्चालित हुनुपर्छ। अब कर्मचारीहरूको अधिकार तहगत चाहिँ सुरक्षा त्यो सबै कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर मलाई के विश्वास छ भने सरकारले चाँडै नै कर्मचारीहरूसँग पनि एउटा वार्ता गरेर उहाँहरूको मिनिमम बटम लाइन कहाँनिर हो संवेदनशील पोइन्ट त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर यो ऐनलाई अब फाइनल गरेर सदनमा लैजानुपर्छ। यसलाई टुङ्गो लगाऊ। कार्यक्रम में कर्मचारी सब अपने सबके वृद्धि विकास के लिए अन्य विषय में सरकार विशेष ध्यान देव पर धारणा रखने चले तेना किछु व्यक्ति सबके अही में सम्मान से हो कयल गेल छल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। रवि दिन सोन चांदी के दाम बढ़ल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ आय के कारोबार के दाम निर्धारण करैत आ सोन आ चांदी के दाम बढ़ल जानकारी देलक अछि। जाहि अनुसार आय छापावार सोन के दाम तोला के 93,600 आ तेजाबी सोन के दाम 93,100 रुपया निर्धारण कयल गेल अछि। संगे बीतल हफ्ता शुक्र दिन छापावार सोन के दाम प्रति तोला 93,000 आ तेजाबी सोन के दाम तोला के 92,500 रुपया निर्धारण कयल गेल छल। पछिला समय निरंतर घटैत आयल सोन चांदी के दाम आब बढ़ लागल अछि। भादो महीना के पहिल हफ्ता तोला में 96,200 रुपया रहल सोन के दाम वह के बाद निरंतर घटल छल। एम्हर आइ तकल सोन के दाम तोला के 2,600 रुपया से घट चुकल अछि। संगे आइ चांदी के दाम से हो बढ़ल अछि। बीतल हफ्ता शुक्र दिन तोला के 11 से 5 रुपया में कारोबार भेल चांदी आइ 5 रुपया से बढ़ल अछि। एहि संगे आइ प्रति तोला 11 से 10 रुपया में चांदी कारोबार भ रहल अछि। टुडे समाचार में आप खेलकूद संबंधी समाचार। एशिया कप के सुपर 4 में पहुंचल भारत आ पाकिस्तान फिर एक बेर आमने सामने भ रहल अछि। दुनू टोली बीच के खेल दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम नेपाली समय अनुसार 7:45 से शुरू होबय लागल अछि। शुक्र दिन पाकिस्तान हांगकांग के पराजित केने संगे दू टीम के प्रतिस्पर्धा तय कयल गेल छल। 7 बेर के चैंपियन भारत पहिल खेल में जीत हाथ पाइत सुपर 4 के यात्रा में सुखद शुरुआत कर चाहि रहल संगे एम्हर 2 बेर चैंपियन पाकिस्तान से हो जीत के साथ सुपर 4 के यात्रा शुरुआत कर चाहि रहल अछि। भारत आ पाकिस्तान पिछला 5 भेंट में भारत हावी होइत आयल संगे पिछला 5 भेंट में भारत 4 बेर विजयी भेल अछि। संगे एक के बेर एशिया कप के समूह चरण में दू टोली बीच प्रतिस्पर्धा से हो भेल छल, जाहि में भारत पाकिस्तान के 5 विकेट से हरौने छल। प्रतियोगिता में समूह के शीर्ष दू टोली से सुपर 4 में स्थान बनौलक अछि। समूह ए से भारत आ पाकिस्तान संगे समूह बी से अफगानिस्तान आ श्रीलंका सुपर 4 में पहुंचल अछि। सुपर 4 में चारू टोली एक दोसर विरुद्ध खेलऽ लागल अछि, जाहि के बाद शीर्ष दू टोली फाइनल में पहुंचत। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। पाकिस्तान में आयल विनाशकारी बाढ़ के कारण देश में करीब 1,300 गोटे के मृत्यु भेल संगे राहत कार्य अखनो जारी रहल अछि। राष्ट्रीय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण देने जानकारी के अनुसार विगत 24 घंटा में 29 गोटे के मृत्यु भेल
जे अखन धरि मृत्यु भेल सबके संख्या संगे 1290 पहुँचल अछि। तहिना पाकिस्तान के सरकारी निकाय आ निजी गैर सरकारी संस्था सब उद्धार तथा राहत जारी रखने अछि। बाढ़ि के कारण देश के 1/3 भूभाग जलमग्न भेल अछि। बाढ़ि से विशेष कऽ बलूचिस्तान, दक्षिण में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा आ सिंध प्रांत सब प्रभावित भेल अछि। बाढ़ि से 14,68,091 टा घर आंशिक आ पूर्ण रूप में क्षतिग्रस्त सेहो भेल संगे 7,36,459 पशु चौपाया एहि में मारल गेल अछि। आंतरिक विस्थापन के कारण अखन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध आ पंजाब में 5 लाख से बेसी आदमी राहत शिविर में बैस रहल छनि। बेस तऽ टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। कोनो दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।